दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अपने चुनावी ऐलानों को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया, जिसमें वो महिलाओं और बुजुर्गों तक पहुंच रहे हैं। तो वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक चार्जशीट लेकर आई है। मेरे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, पटपड़गंज से एक बार फिर पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? केजरीवाल ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जो उनके ऐलान है वो घर घर पहुंच रहे हैं अब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और बीजेपी चार्जशीट लेकर आई है। कांग्रेस की क्या रणनीति है इन दोनों की लड़ाई? देखिए, आपके दो प्रश्न है, कांग्रेस क्या करेगी और ये क्या लेकर के आए। तो स्वाभाविक है, चुनाव आ रहा है, चुनाव में अपने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरह की योजनाएं लेकर के आएंगे, ये हमें मालूम था। क्यों लेकर के आएंगे कि 10 साल बाद जो शहर दिल्ली जो शिलाजी और कांग्रेस के समय में हुआ करता था, वो शहर धीरे धीरे बर्बाद हो गया। आप किसी भी लेवल पे जांच करिए, किसी भी विभाग से कंपेयर करिए, दिल्ली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पर्यावरण का बड़ा जिक्र होता है, पर्यावरण पे उस समय भी ऐसा नहीं चुनौतियाँ थी, लेकिन उस समय ठोस कदम उठाए जाते थे। याद होगा, दिल्ली की सड़कों पर डीजल की बसें घूमती थी, टैक्सियाँ घूमती थी, ऑटोज़ घूमते थे, और उनको कन्वर्ट करना सीएनजी में ये बड़ी चुनौती थी। और कांग्रेस के समय शिलाजी ने बड़े सूझबूझ के साथ मिलकर के उनका हल निकाला और एक लोगों को एक राहत दी। लेकिन पिछले 10 साल में देखिए, एक टेम्प्रेरी फेज के लिए अरेंजमेंट्स होते हैं और लोगों से सहयोग मांगा जाता है। ज़बरदस्ती कानून का डंडा चला के कंस्ट्रक्शन मत करिए, अपने घर से गाड़ी मत निकाल लीजिए, ऑडी मत लगाइए, सहयोग करिए, कभी किसानों पर आरोप मर दिए जाते हैं। तो ये जो उदाहरण है, इस बात का प्रतीक है। केवल एक मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूँ, ऐसे हर फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करिए, सद्भाव की आप बात करिए। दिल्ली ने दंगे झेले, तो दिल्ली पे 10 साल के अंदर पूरी तरह से उस पहचान को ध्वस्त कर दिया जो शहर विश्व में जाना जाता था। वो किस मामले में नंबर 1 है, वो आपसे छुपानी है। तो अरविंद जो स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार में अंदर गए, शराब नीति और ये जो नशे की राजधानी दिल्ली बनाई, उस पर वो आधी आबादी जिससे घबरा के आज ये जो बात फॉर्म भरवाने की जा रही है, उनके प्रश्नों से बचने के लिए ये इस तरह के कदम उठाए गए हैं। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि सिसोदिया जी पटपड़गंज छोड़ के भाग गए। राजनीति में कभी ऐसा होता है कि कोई इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हो और अपनी सुरक्षित सीट किसी को गिफ्ट करके चला जाए। सच्चाई यही है कि आम आदमी पार्टी सिसोदिया पटपड़गंज चुनाव हार गए हैं। चुनाव उनके नशे की राजधानी, पटपड़गंज को नशे में धकेलना, नशे के लिए युवाओं को 21 साल में नशे का अधिकार देना, महान विभूतियां और देश के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और धार्मिक पर्वों पे जो बैन होता था 27 दिन में मात्र 3 दिन कर देना, चौक चौराहे पे जहां स्कूल के बच्चों की बैन रुकती है, जहां माँ बाप और बहनें बच्चों को लेने पिक और ड्रॉप करने जाते हैं, वहाँ शराब के ठेके शोरूम खोल देना, ये ऐसी बातें हैं जो किसी ने उनसे ज़बरदस्ती नहीं कराई थी, ये थोपी गई थी। गिना रहे हैं जो उनकी कमजोरियां खामियां गिना रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस का अभियान कब देखने को मिलेगा? कांग्रेस कब से सड़कों पर उतरेगी और इन चीज़ों को लेकर के आप लोग कब अभियान? कांग्रेस लगातार, जब मैं अध्यक्ष रहा उस समय भी हम लोग पोल खोल यात्रा निकालते रहे। और याद होगा, ये शराब के खिलाफ एक हमने मुहिम, और मैंने आपके चैनल ने भी कई बार कहा, देश के प्रधानमंत्री ने इस पर टिप्पणी कर दी है तो कांग्रेस की कंप्लेंट है। तो माफ करिएगा, कांग्रेस तो लगातार 10 साल से, बेशक हम नहीं जीते हों, लेकिन विपक्ष की भूमिका में जहां भाजपा को शायद सदन में उठाना चाहिए था, भाजपा मौन रही। 8 MLA, 7 सांसद और 3 मेयर और 200 से ज़्यादा लगभग काउंसलर चुप थे। उन्होंने शराब नीति पे एक प्रश्न नहीं पूछा, एक कंप्लेंट नहीं लिखी। वो कांग्रेस के नेताओं ने लिखी, मैंने लिखी। तो ये उदाहरण इस बात का कि हम लोग सड़कों पर हैं। अभी दिल्ली के अंदर न्याय यात्रा निकली, जब मैं अध्यक्ष था उस समय पोल खोल यात्रा निकाली। तो इस शहर को बचाने के लिए जो कांग्रेस ने और शिलाजी ने जो पहचान दी थी, उसको बचाने के लिए हमारा प्रयास है। आज हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है। 10 साल में जो शहर उजड़ा है, जो उसकी पहचान खोई है, उसको दोबारा से हम बनाने के लिए एक न्याय पत्र लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमारे कई चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम थे। जिसमें याद होगा, केजरीवाल ने जो गद्दी छोड़ी, वो गद्दी हमने दिल्ली की जनता के बीच में भेजी। लोगों ने उस पर बैठ के सुझाव दिए। लगभग 20-22 हमारी सब कमेटियाँ थीं जो लोगों से जाके मिली, और इन दोनों पार्टियों से पहले जाकर के लोगों से बातचीत करके, संवाद करके हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, जिसको हमारा न्याय पत्र होगा, जो एक दिल्ली को नई पहचान देगा। ठीक है। और इसके अलावा सर, उम्मीदवारों के ऐलान की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, हालांकि 21 आपने भी किए हैं। बाकी उम्मीदवार कब तक आ जाएंगे? और कांग्रेस का सबसे बड़ा थीम इस बार चुनाव में क्या रहने वाला? देखिए, एक तो दिल्ली के न्याय की बात है, स्वाभाविक है। और जो 21 लोग अभी अनाउंस हुए, आप देखें उस लिस्ट में सारे अनुभवी लोग हैं, और एक समावेश है यूथ का और पुराने नेताओं का। उसमें संदीप जी यहाँ से लड़ रहे हैं, नई दिल्ली से, मैं भी पटपड़गंज से लड़ रहा हूँ, देवेंद्र जी लड़ रहे हैं, सीनियर लोग लड़ रहे हैं। सो ये वो लोग हैं जो लगातार कांग्रेस के लिए मजबूती से यहाँ काम करते रहे, दिल्ली के विषयों पर चर्चा करते रहे। आने वाले दिनों में और एक हमारी लिस्ट जारी होगी, जिसपे हमारी, मुझे लगता है, स्क्रीनिंग कमेटी और CC की बैठकें होने वाली हैं। क्योंकि मैं उसका सदस्य नहीं हूँ, तो मैं उसकी डेट और समय तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन स्वाभाविक है, कांग्रेस बहुत बारीकी तरीके से कैंडिडेट पे चर्चा कर रही है। और वो लोग होंगे जिनका इस शहर में योगदान है, पार्टी के लिए योगदान है, और जो जीतने की भूमिका में होगा। अब तो चुनाव नजदीक आ गया, आखिरी में कितनी सीटें आपको लग रहा है कि कांग्रेस इस बार जीत जाएगी? क्योंकि 2 बार से तो खाता नहीं खुल रहा। आम आदमी पार्टी पटपड़गंज चुनाव हार रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और यदि आम आदमी पार्टी
पूर्व शराब मंत्री यदि पटपड़गंज से चुनाव हार रहे हैं, केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, तो अंदाजा लगा लीजिएगा कि दिल्ली की जनता का प्यार कांग्रेस की तरफ किस तरह से लौटेगा। क्योंकि 2013 में भी, माफ़ करिएगा, 2013 में कोई कहे कि अरविंद जीत रहा था, उस समय भी कोई इनको जिता हुआ नहीं मान रहा था। तो जनता जनार्दन है। ये सीट पे आप सवाल पूछेंगे तो मैं सिर्फ ये कहूँगी पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, सीट छोड़ गए हैं, जनता के प्रश्नों से भाग गए हैं, और वो सीट भागे हैं तो वहाँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बाकी दिल्ली, मैंने कहा आपको, पटपड़गंज हार रहे हैं, आम आदमी पार्टी हार रही है, तो अंदाजा लगा लीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, केजरीवाल साहब अपनी सीट हार रहे हैं, 2 यदि बड़े नेता सीट हार रहे हैं, तो फिर कौन जीत रहा है इनका? चलिए, तो बड़ा बयान दे रहे हैं। अनिल चौधरी कह रहे हैं मनीष सिसोदिया हार रहे हैं, खैर उन्होंने तो सीट ही बदल ली है, नई सीट है उनकी। कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी हार रहे हैं, और दावा ये कि अगर 2 बड़े चेहरों की हालत खराब है कांग्रेस के मुताबिक, तो कांग्रेस का दावा है कि ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली हार रही है। अब नतीजे ही बताएंगे कि ये दावे हकीकत हैं या नहीं। कैमरा पर्सन मान के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.